वेलकम टू त्रिपाठी लर्निंग क्लासेस गाइस। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का इम्यूनिटी होगा। ठीक है, तो चलिए हम आज के इस टॉपिक को अच्छे तरीके से समझते हैं क्योंकि 12th बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। ठीक है, उसमें जो है बीच से टॉपिक को ये उठाया गया है इम्यूनिटी। इसे हम समझते हैं कि ये इस इम्यूनिटी होता क्या है और इसमें किस किस तरीके की बैरियर हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इम्यूनिटी क्या होता है। इम्यूनिटी कोरोना काल के समय में ये जो इम्यूनिटी नाम का जो शब्द है आप लोगों ने काफ़ी हद तक सुने होंगे कि इम्यून सिस्टम घट गया है, इम्यून सिस्टम बढ़ गया है। इस तरीके की आप जो है स्टेटमेंट काफ़ी इधर उधर सुन रहे होंगे। तो इम्यूनिटी होता क्या है? तो इम्यूनिटी जो है हम जितने अच्छे खान पान हमारा होता है, जितना अच्छा हमारा सोर्स ऑफ फूड होता है, उतनी अच्छी इम्यूनिटी हमारे बॉडी में डेवलप होती है और बनती है। और ये इम्यूनिटी क्या करती है, हमारे बॉडी में एंटर करने वाले जो पैथोजेंस होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, इन सभी चीज़ों से हमारी इम्यूनिटी जो है क्या करती है, लड़ती है। ओवरऑल हम ये कहें कि इम्यूनिटी जो होता है हमारे शरीर में एक ऐसी ताकत होती है जो बीमारी से लड़ती है, जो पैथोजन से लड़ती है, जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ती है। अब सबसे पहला सवाल ये है कि इम्यूनिटी बनता कैसे है। तो इम्यूनिटी जो है हमारे एक अच्छे सोर्स ऑफ फूड को लेने से बनता है। जैसे कि विटामिन सी का जो भी सोर्स होता है उसमें बहुत ज़्यादा अच्छे मात्रा में जो है इम्यूनिटी पाई जाती है। ठीक, और वो जब हम अच्छे मात्रा में जब हम लेते हैं, जैसे कि विटामिन सी का, जैसे कि मैंगो हो गया, ऑरेंज हो गया, नाशपाती हो गया, मतलब ये सब जो भी विटामिन सी होता है, नींबू हो गया, ये सब जो फूड्स होते हैं जब हम लेते हैं तो हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम जो है बूस्ट करता है और बढ़ता है। सबसे पहले तो आप ये बात जान चुके होंगे इसके पहले से कि जो WBC होता है हमारे ब्लड में, जिसे हम वाइट ब्लड सेल कहते हैं, उसमें WBC में इम्यूनिटी होता है। और ये WBC क्या करता है, हमारे पैथोजन से लड़ता है। जो पैथोजन हमारे बॉडी में एंटर करने की कोशिश करता है और एंटर कर जाता है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस और फोर्थ लाइन ऑफ डिफेंस से होते हुए जो जो इम्यूनिटी होता है, जो हमारे बॉडी तक जब चला जाता है तो वो WBC के अंदर पाए जाने वाले जो इम्यूनिटी होता है वो क्या करता है, उस पैथोजन से लड़ता है, उससे फाइट करता है और फाइट करके उस बीमारी को, पैथोजन को ख़त्म कर देता है और बॉडी को बीमार होने से रोक देता है। लेकिन हमें यहाँ पर ये पढ़ना है कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या होता है, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस क्या होता है, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस क्या होता है और फोर्थ लाइन ऑफ डिफेंस क्या होता है। ये डिफेंस क्या होता है और कहाँ होता है और किस रास्ते से जो पैथोजेंस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, हमारे बॉडी के अंदर एंटर करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि इम्यूनिटी क्या होता है, इसकी डिफिनेशन क्या है और बोर्ड एग्जाम में हम इसे कैसे लिख सकते हैं, तो इसे हम समझते हैं। तो इम्यूनिटी जो है, अगर ओवरऑल हम बात करें तो एबिलिटी ऑफ द होस्ट, होस्ट की जो एबिलिटी होती है टू फाइट करना द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उससे ये क्या करता है, इम्यूनिटी जो है फाइट करता है। ठीक है, और कन्फर्ट करता है बाय द इम्यून सिस्टम, और इम्यून सिस्टम को कन्फर्ट करता है जिसे हम इम्यूनिटी कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, इम्यूनिटी। अगर एक दो लाइन में अगर हम इसको देखें तो इम्यूनिटी का मतलब होता है ये वो ताकत, ये वो शक्ति जो पैथोजन से लड़ जाए और पैथोजन को लड़ के फाइट करके उसको खत्म कर दे, उस तो और बॉडी को बचा ले बीमार होने से, उसी को हम क्या कहते हैं, इम्यूनिटी कहते हैं। ठीक है, अब ये इम्यूनिटी होता है, इसमें सबसे पहला हमारा टॉपिक है इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी क्या होता है, जो कि एग्जाम में आपको लिखने के लिए आ सकता है कि आप ये बताइए कि इम्यूनिटी में जो इन्नेट इम्यूनिटी होता है ये होता क्या है। तो जो इन्नेट इम्यूनिटी होता है ये नॉन स्पेसिफिक टाइप का होता है, ये स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं होता है, ये नॉन स्पेसिफिक होता है, बाय बर्थ होता है। मतलब कि बच्चे को जन्म से ही मिल जाता है जो इम्यूनिटी, उसी को हम कहते हैं इन्नेट इम्यूनिटी। मतलब अब इम्यूनिटी क्या होता है, हम बाहर से फूड ऑफ सोर्स लेते हैं, अच्छी सोर्स लेते हैं, विटामिन सी लेते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, अच्छी नींद लेते हैं, टाइम से सोते हैं, टाइम से उठते हैं, हमारा जो दिनचर्या होता है, जो लाइफस्टाइल होता है अगर बहुत अच्छा होता है तो हमारी बॉडी जो है एक अच्छी इम्यूनिटी बूस्ट करती है और बनाती है।
ये तो हमारा एक्वायर्ड हो गया। एक्वायर्ड का मतलब होता है हम प्राप्त कर रहे हैं इम्यूनिटी को, हम बाहर से इम्यूनिटी को ले रहे हैं। लेकिन इन्नेट इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होता है जिसे बाय बर्थ मिलता है, मतलब जन्म से ही जो इम्यूनिटी मिल जाता है उसी को हम इन्नेट इम्यूनिटी कहते हैं। ठीक है, इन्नेट इम्यूनिटी जो होता है ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में होता है, मतलब सबसे पहला डिफेंस। हमारे बॉडी में अगर कोई पैथोजन एंटर कर रहा है, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है और हमारे शरीर को बीमार करने की कोशिश कर रहा है, तो उसका सामना सबसे पहले फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस से होगा। फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन और फोर्थ लाइन तक अगर वो पहुंच भी गया तब उसका सामना जो है डायरेक्ट इम्यूनिटी से होगा, जिसे कहते हैं डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी के पास, व्हाइट ब्लड सेल के पास जो है इम्यूनिटी होता है, जो डायरेक्ट जो है उस बैक्टीरिया से, उस पैथोजन से लड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट लाइन ऑफ जो डिफेंस होता है जिसको हम कहते हैं फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर का मतलब क्या होता है? फिजिकल बैरियर का मतलब होता है जो फिजिकली बैरियर करे हमारे शरीर को, एक लाइन बनाए, एक डिफेंस सिस्टम बनाए, उसको हम कहते हैं फिजिकल बैरियर। जैसे क्या है, जैसे हमारी बॉडी जो हमारी बॉडी का जो अपीयरेंस है वो हमें जो दिखाई दे रहा है, जैसे कि हमारा स्किन हो गया, नोज हो गया, आईज हो गया, ये सब क्या है? ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का फिजिकल बैरियर है। अगर किसी पैथोजन को हमारे बॉडी के अंदर एंटर करना है तो सबसे पहले तो इन्हीं का सामना करना पड़ेगा, इनसे होके ही तो आगे गुजरना पड़ेगा, उसी को हम कहते हैं फिजिकल बैरियर। और उसमें भी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो होता है वो एक्सटर्नल होता है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी का जो लेयर है, स्किन है, नोज है, ये सब जो है क्या है? एक्सटर्नल लेयर है। और इसी एक्सटर्नल लेयर को हम कहते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, फिजिकल बैरियर। बात समझ में आ गई? उसमें हम पहला टॉपिक है हमारा स्किन का। स्किन क्या है? स्किन हमारा जो सबसे पहले तो लॉन्ग ऑर्गन में आता है, ये सबसे बड़ा ऑर्गन होता है हमारा स्किन। दूसरी चीज, स्किन सबसे ज्यादा प्रोटेक्ट करता है किसी भी पैथोजन से, किसी भी बैक्टीरिया से। क्यों? क्योंकि सबसे पहले उसको जो है स्किन से ही सामना करना पड़ेगा, स्किन से होकर के अंदर जाएगा तभी हमारी बॉडी को ये हार्मफुल कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। तो स्किन जो है सबसे पहले और सबसे मेन बैरियर होता है। तो स्किन ऑन आवर बॉडी इज द मेन बैरियर। हमारे शरीर का सबसे पहला और फर्स्ट बैरियर स्किन होता है, इसीलिए हम इसको फिजिकल बैरियर कहते हैं। और फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में आता है हमारा स्किन। दूसरी चीज, म्यूकस का कोटिंग। जो हमारे शरीर में म्यूकस का कोटिंग होता है, जैसे कि नोज में, आईज में, यहाँ पर जो म्यूकस का कोटिंग होता है, ये भी फिजिकल बैरियर की तरह काम करता है। मतलब कोई भी पैथोजन हमारे बॉडी में जब एंटर करता है तो उसको जो है फिजिकल बैरियर से सामना करना पड़ता है। अब देखिए, अब नोज का जो ट्रैक होता है, जो गट होता है, इसमें भी जो है फिजिकल बैरियर, इसमें जो है म्यूकस लगे होते हैं, म्यूकस की कोटिंग होता है। ठीक है, और ये जो म्यूकस की कोटिंग होता है ये क्या करता है? डायरेक्ट जो है पैथोजन को रोकता है। पैथोजन क्या होता है? पैथोजन ये वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारी बॉडी को बीमार करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? पैथोजन कहते हैं। ठीक है, तो म्यूकस की जो कोटिंग होता है ये कहाँ पर होता है? जो एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। एपिथेलियल जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का जो लाइनिंग होता है वो कौन सा सेल और टिश्यू से मिलकर बना होता है? तो वो होता है एपिथेलियल लाइनिंग। किसकी लाइनिंग होती है? एपिथेलियल लाइनिंग होती है। और ये जो एपिथेलियल लाइनिंग होती है जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे होता है, ये क्या करता है? बैरियर की तरह काम करता है। म्यूकस किसकी तरह काम करता है? बैरियर की तरह काम करता है। किसी भी पैथोजन बैक्टीरिया को अंदर जाने से पहले ये वहीं पर रोक देता है, आगे जाने ही नहीं देता है। क्यों? क्योंकि हवा में जो है ढेर सारे वायरस, ढेर सारे बैक्टीरिया, ऐसे पैथोजन्स होते हैं। जब हम इनहेल करते हैं अपनी बॉडी में एयर को, तो एयर के साथ ढेर सारे जो है पैथोजन हमारे बॉडी के अंदर नोज के रास्ते जो है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के पास जाता है। हमें तो शुद्ध हवा चाहिए, शुद्ध हवा के साथ शुद्ध ऑक्सीजन चाहिए, पर साथ में एयर में ढेर सारे गैस होते हैं, ढेर सारे पैथोजन होते हैं जो एयर के माध्यम से हमारे बॉडी के अंदर एंटर करते हैं। वहीं पर जो ये म्यूकस लगा होता है, म्यूकस की जो कोटिंग होता है, जो एक अलग सेल, स्पेसिफिक सेल से मिलकर के बना होता है, जिसे कहते हैं एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो है एपिथेलियल लाइनिंग होती है और उसके पास जो है म्यूकस की कोटिंग होता है। और ये क्या करता है? डायरेक्ट बैरियर की तरह काम करता है। किसके बैरियर की तरह काम करता है? तो फिजिकल बैरियर की तरह काम करता है। उसमें भी कौन सा लाइन ऑफ डिफेंस होता है? तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में स्किन भी आएगा और म्यूकस की कोटिंग आएगा, ठीक, और एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट आएगा। और ये एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है ये करता क्या है? सबसे पहले सिक्रेशन का, एब्जॉर्प्शन का काम करता है, सिक्रेशन का काम करता है। देखिए,
और प्रोटेक्शन का काम करता है और बैरियर का काम करता है। प्रोटेक्शन का भी काम करता है, इन्फेक्शन को रोकता है, जो भी इन्फेक्शन हमारे बॉडी के अंदर एंटर करता है उन इन्फेक्शन को भी रोकने का काम ये एपिथेलियल लाइन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट करता है। अब्जॉर्प्शन भी करता है, सिक्रेशन भी करता है और बैरियर की तरह भी काम करता है। तो ये हो गया हमारा म्यूकस का कोटिंग, एपिथेलियम लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अब हम दूसरा देखेंगे। दूसरा क्या है? दूसरा है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। जिस तरीके से म्यूकस, स्किन हमारा फिजिकल बैरियर है और फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, इनेट इम्यूनिटी में आता है, बाय बर्थ हमको मिलता है, मतलब बर्थ जन्म से ही हमें ये इम्यूनिटी, ये लाइन ऑफ डिफेंस हमें मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि ये जो डिफेंस है, डिफेंस मैकेनिज्म है, ये हमें जन्म के बाद हम प्राप्त कर रहे हैं। यूरोजेनिटल ट्रैक्ट हो गया, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हो गया, म्यूकस का कोटिंग हो गया, स्किन हो गया, ये तो हमें बर्थ मतलब जन्म से ही तो मिल रहा है ना। ऐसा तो है नहीं कि हम जन्म के बाद हमारी बॉडी स्किन की कोटिंग बना रही है, म्यूकस बना रही है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट बना रहा है, यूरोजेनिटल ट्रैक्ट बना रहा है, ये सब तो होता नहीं है। ये तो हमें बर्थ से ही मिलता है। इसीलिए जब जन्म से जो चीज मिलता है उसे हम कहते हैं इनेट इम्यूनिटी, जिसे हम कहते हैं नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस। ठीक है, हमें लगता होगा कि आप लोगों को बहुत अच्छे से ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट देखते हैं। ये भी क्या है? ये भी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, फिजिकल बैरियर है, इनेट इम्यूनिटी में आता है। जैसे कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जो हमारी बॉडी के अंदर जो हमारा ट्रैक होता है, जहाँ पर एक एक पैसेज से होते हुए हमारा जो फूड होता है ये पचता है, डाइजेस्ट होता है, उस ट्रैक को जो जैसे कि माउथ, फेरिंक्स, लैरिंक्स, इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब होते हुए जो एक ट्रैक होता है उसी को हम कहते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, जिसे हम डाइजेस्टिव ट्रैक कहते हैं। क्या क्या आता है इसमें? माउथ, फेरिंक्स, लैरिंक्स, इसोफेगस, इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब चीजें आती हैं। तो अगर गलती से अगर हमारे खाने के साथ, हमें समझना क्या है इसमें, हमें इसमें यही समझना है कि जब हम फूड लेते हैं, ऐसा नहीं है कि जो फूड होता है पूरी तरीके से स्वस्थ होता है, अच्छा होता है, क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट से हो करके वो फूड जाता है। ठीक है, और जब हम खाते हैं उसमें तो उसमें ढेर सारी यूरिया वगैरह होता है, ढेर सारे ऐसे पैथोजन से भी मिल करके वो मिले होते हैं, जिसको जो है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जाकर के उसे डाइजेस्ट होना होता है। जब वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जाता है तो वहाँ पर लगे होते हैं फिजिकल बैरियर, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, इनेट इम्यूनिटी, और उसमें से क्या करता है ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एक तरह का बैरियर की तरह काम करता है, पैथोजन को हमारे बॉडी के सेल तक जाने से ये रोक देता है। उसी को कहते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। और ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट फिजिकल बैरियर, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और इनेट इम्यूनिटी में आता है। अब दूसरा देखेंगे यूरोजेनिटल ट्रैक्ट। अब यूरोजेनिटल ट्रैक्ट क्या है? जिस तरीके से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट था जहां पर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से में अगर कोई फूड के माध्यम से कोई पैथोजन अंदर चला जाता था तो ये सबसे पहले फर्स्ट बैरियर की तरह गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट काम करता था, और काम करके फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस से और इनेट इम्यूनिटी से हमको प्राप्त हुआ है और ये पैथोजन को वहीं पर रोक देता था। उसी तरीके से जो हमारा यूरोजेनिटल ट्रैक्ट होता है ये भी क्या करता है? फिजिकल बैरियर की तरह काम करता है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है ये, और ये भी जो है हमें बाय बर्थ मिलता है, जन्म के समय ही हमें मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि जन्म लेने के बाद हमें यूरोजेनिटल ट्रैक्ट प्राप्त हुआ है। यूरोजेनिटल ट्रैक्ट क्या है? ये वो होता है जेनिटल ऑर्गन। जेनिटल ऑर्गन क्या है? जैसे कि मेल में, फीमेल में जो हमारा जेनिटल ऑर्गन होता है एक फिजिकल बैरियर की तरह काम करता है। ठीक है, जहां से यूरिन पास आउट होती है। तो जेनिटल ऑर्गन क्या है? जैसे पेनिस, टेस्टिस, ओवेरीज, यूरेथ्रा, ये सब हमारा फिजिकल बैरियर होता है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में आता है, और ये इनेट इम्यूनिटी होता है। और ये सभी जो चीजें हैं ये क्या करता है? ये बैरियर की तरह काम करता है। किसी भी पैथोजन को, बैक्टीरिया को हमारे बॉडी के अंदर जाने से ये सबसे पहला बैरियर लगा होता है। अब उसको आगे बढ़ना है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट बैरियर था, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस था, जिसे हम कहते हैं फिजिकल बैरियर। और ये फिजिकल बैरियर किसी भी पैथोजन को हमारे बॉडी के अंदर जाने से वहीं पर रोक देता है। और ये जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है, ये जो फिजिकल बैरियर होता है, ये हमें जन्म से ही मिल जाता है। बार बार मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूं, समझिएगा, ये हमें जन्म से ही मिल जाता है। इसीलिए हम इसको कहते हैं इनेट इम्यूनिटी, नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।